ये अंगूर की बेल मैंने पिछले सीज़न लगाई थी जब बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ था। और सर्दियों में इसके पत्ते वगैरह बिल्कुल झड़ जाते हैं और बिल्कुल ये ऐसे लगता है जैसे इसमें अब कोई जान बची ही नहीं है। हालांकि अंगूर की बेल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसके पत्ते वगैरह चले जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेम है उसमें अभी जान है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार इसको अच्छे से कोई बड़े ग्रो बैग में इसको लगाऊँ और खूब सारा इसमें न्यूट्रिशन वगैरह दूँ। क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने मिट्टी में ही इसको डायरेक्ट खाद दे के गोबर की और फिर लगा दिया था। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की इसको निकालने की, और इसकी रूट बॉल तो नहीं, मैं इसको पूरी कंप्लीटली रूट बॉल इसकी नहीं निकाल पाई, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसकी जड़ों को हार्म ना पहुंचाते हुए इसको बाहर निकाल लिया। हालांकि इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये पूरे जो ग्रो बैग में मिट्टी है इससे मुझे 4 ग्रो बैग भर जाएंगे। क्योंकि मैं अब जो मिट्टी बनाती हूँ उसमें ज़्यादातर किचन वेस्ट या फिर पत्तियाँ या फिर जो कार्डबोर्ड वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये जो ग्रो बैग है ये लगभग 24 इंच के आसपास है। इस ग्रो बैग को मैं भरने वाली हूँ। हालांकि पुराना ग्रो बैग है और चूहों ने इसको काफ़ी काट लिया है, लेकिन जब तक इसका यूज़ कर सकते हैं तब तक इसको यूज़ करेंगे। इसके जो नीचे के जो होल हैं उसको ढकने के लिए मैं एक पेपर का यूज़ करती हूँ। ऐसी वेस्ट पेपर जो भी मेरे पास होता है, जो थोड़ा हार्ड होता है, बहुत जल्दी गलता नहीं है पानी से, वो पेपर मैं यूज़ करती हूँ। या फिर कोई कट्टा वगैरह या फिर कोई बोरी का टुकड़ा इस तरीके से नीचे लगा के इसके होल कवर कर देंगे। मिट्टी है वो एक बार जम जाती है, फिर उसके बाद ऐसे निकलती नहीं है। अब इस तरीके से ये एक टुकड़ा है जो मेरे पास कट्टे का था वो इसमें रख के और इसके ऊपर मिट्टी अच्छे से लगा के इसको सिक्योर कर दूँगी, ताकि ये जो नीचे होल बन गए हैं वहाँ से ये हिले नहीं। किसी भी ग्रो बैग की मिट्टी रेडी करने के लिए जिसमें आप किचन वेस्ट या फिर सूखे पत्तियाँ या और दूसरा वेस्ट डालना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसमें एक लेयर मिट्टी की नीचे ज़रूर बनाएं, ताकि जो भी न्यूट्रिशन या जो भी सब्जियों का कस वगैरह है जो इसमें से निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो डिकम्पोज़ होगा या पानी डलेगा तो वैसे वैसे उसके नीचे से जो रस जो निकलेगा वो ताकि इसी ग्रो बैग में ही स्टोर हो जाए। अगर आप नीचे सिर्फ पत्तियां डाल देंगे और फिर उसके बाद किचन वेस्ट डालेंगे और फिर मिट्टी डालेंगे तो वो सारा उसमें से निकल जाएगा, वो ड्रेन होके बाहर आ जाएगा, न्यूट्रिशन उसका जितना भी होता है वो। तो इस तरीके से एक मिट्टी की लेयर नीचे ज़रूर लगाएं ताकि गंदगी भी ना हो और दूसरा न्यूट्रिशन भी सारे इसमें से बाहर ड्रेन होके निकल ना जाए। जो मिट्टी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी मैंने पहले पत्तियाँ ही डाली हुई थी, नीचे लेयरिंग की हुई थी, तो उसको देखिए ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो गई है, इतनी अच्छी खाद उसकी बन गई है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी ही मिट्टी को बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा दिन का टाइम नहीं लगता, 3-4 महीने में ही लगभग ये मिट्टी तैयार हो जाती है। जितना भी ऊपर से आपका किचन वेस्ट है वो यूज़ हो जाता है। आप एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट को करते हैं कि आप बाहर कचरा नहीं फेंकते और इसी में यूज़ हो जाता है। और पौधों को सबसे ज़्यादा प्लांट्स को यही चीज़ पसंद होती है, आपका किचन वेस्ट। एक लेयर मिट्टी के चढ़ाने के बाद मैंने जो पत्तियां इकट्ठी कर रखी थी, जो भी गार्डन वेस्ट से या फिर मुझे सामने पार्क से भी मिल जाती हैं ये, तो अभी पतझड़ का टाइम है तो पत्तियां मिलना बहुत आसान है। तो जितनी भी मेरे पास थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि बड़ा ग्रो बैग है और अभी मुझे कम से कम भी 1-1.5 साल इस प्लांट को छेड़ना नहीं है, इसकी रिपोर्टिंग करनी नहीं है, तो ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो जितना हो सकता है मैं हल्का कचरा जो है किचन वेस्ट या फिर ये वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे ये ग्रो बैग को इधर उधर खिसकाने में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर सिर्फ मिट्टी और खाद ही इसमें डाल के फिर अगर हम प्लांट लगाते हैं तो एक तो वो इतना भारी हो जाता है, ऊपर से मिट्टी भी हमें बहुत ज़्यादा लेके आनी पड़ती है। और जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल काम है ऊपर मिट्टी चढ़ाना। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी ही मिट्टी को मल्टीप्लाई करो, और हल्की जितनी मिट्टी होगी वो प्लांट्स के लिए भी अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी है। तो अभी
ये पत्तियों की एक लेयरिंग बना के उसके बाद मैंने ये मिट्टी की एक लेयर लगा देनी है। वही सेम कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी, क्योंकि इसके ऊपर मैं किचन वेस्ट डालने वाली हूँ और किचन वेस्ट के अंदर से जो भी पानी निकलेगा, जो भी रस निकलेगा, वो इस लेयर में ही रह जाए, नीचे तक ना जाए, ताकि ये डिकम्पोज जो हो तो उसके साथ साथ इसमें सड़न भी ना हो। मिट्टी है वो उस चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करती है, कीड़े नहीं होने देती है, और इसके जो न्यूट्रिशन है वो इसी मिट्टी में ही रह जाएंगे। तो आपकी जो भी गार्डन की मिट्टी है, कोई भी जिसमें कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए, बस वो ही मिट्टी आप इसमें लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब मिट्टी की इस लेयरिंग के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ जो भी मेरे पास किचन वेस्ट है। जितना भी 2-4 दिन में जो आप इकट्ठा कर पाएँ वो सारा किचन वेस्ट इसमें डालो, और मिक्स्ड सारा जितना भी मिक्स्ड है, इसमें सिर्फ कुक्ड फूड नहीं होना चाहिए, पका हुआ खाना आप इसमें ना डालें, वरना इसमें सड़न हो सकती है। तो जितना भी सब्ज़ी से, फ्रूट से जो भी किचन वेस्ट आपका निकलता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके गार्डन से अगर कुछ हार्वेस्टिंग हुई है, जैसे आलू के ऊपर का भाग हो गया या कुछ भी, ऐसी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकती हैं। जो ग्रीन वेस्ट है उसमें कुछ भी हो सकता है। और किचन वेस्ट के बाद फिर से बारी आती है एक लेयर और मिट्टी की लगाने की, और क्योंकि इसके बाद हम इसके ऊपर वो बेल की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो कभी भी एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट में अगर आप इस तरीके से कंपोस्टिंग आपको बनानी है, तो उस प्लांट की जड़ों से डायरेक्ट इनका कांटेक्ट ना हो, किचन वेस्ट का भी नहीं और पत्तियों की भी नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें फैलने में फिर मुश्किल होती है। तो एक लेयर मोटी जो सबसे ऊपर वाली है, जिसके बाद आप प्लांट को रिपोर्ट करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से लगा देनी चाहिए, जिससे कि उसकी जड़ें जब तक वहाँ नीचे तक पहुँचे तब तक ये सारा कुछ डिकम्पोज हो जाए। और जो फाइनल लेयर जो है मिट्टी की, उसी में आप थोड़ी सी राख भी ऐड कर दें। एंटी फंगल होती है इसमें, बहुत अच्छा कैल्शियम और पोटेशियम होता है, तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी राख काफ़ी होती है, तो वो आप इसमें अगर डाल देंगे तो आपका एक पौधा है वो सिक्योर हो जाएगा फंगस से। दूसरी कोई भी किसी भी टाइप की फंगस इसमें नहीं लगेगी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से या पानी ज़्यादा डालने की वजह से कई बार प्लांट्स की जड़ों में फंगस हो जाती है, तो वो फंगस इसमें नहीं होगी। तो मिट्टी के बीच में आप इसकी एक लेयर डाल दें, 1 मुट्ठी आप इसमें लगा दें। अब उसके बाद अच्छे से मिट्टी की लेयरिंग इसके ऊपर। अब बारी आती है प्लांट की रिपोर्टिंग प्लानिंग की। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी गार्डन सॉइल ली है। जो मिट्टी मेरी दूसरे गमलों से निकल जाती है वो 1-2 दिन के लिए मैं सुखा देती हूँ। इसमें थोड़ी सी धूप लग जाए या कम से कम हवा तो ज़रूर ही लग जाए। तो ये मैंने 3-4 पार्ट कम से कम डाले हैं इसके गार्डन सॉइल के, और इसके बाद इसमें मैं 1 पार्ट इस खाद ऐड कर रही हूँ। गोबर की खाद मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। गार्डन सॉइल और खाद की ये जो लास्ट लेयरिंग है वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए, ताकि पौधे की जड़ें जो हैं वो इसी लेयर में रह जाएं, नीचे तक ना जाएं। हाँ, बाद में फैल के वो नीचे तक जा सकती हैं, तब तक सारा जो वेस्ट नीचे का है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, और वो वैसे भी उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। नीम की खली मैं इसमें थोड़ी ऐड कर रही हूँ, ये भी एंटी फंगल है और लंबे टाइम तक आपके प्लांट को है वो डिजीज़ से बचा के रखता है। तो थोड़ी सी नीम की खली भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ये थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि प्लांट मैं अभी इसको रिपोर्टिंग इसकी ट्राई ही कर रही हूँ। पता नहीं मुझे कितना वर्क करेगी कितना नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे न्यूट्रिशन इसको मिलें और ये जल्दी से ही जड़ें पकड़ जाए और मेरा प्लांट ख़राब ना हो। क्योंकि इसकी मिट्टी बदलना बहुत ज़रूरी थी, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उस मिट्टी में बचा नहीं था, और बहुत भारी भी वो ग्रो बैग हो गया था, और उसकी मिट्टी मुझे कहीं और भी यूज़ करनी थी। तो इसलिए मैं ये एक ट्राई कर रही हूँ। अगर इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये काम किया कि नहीं किया। इस तरीके से मैंने सारी मिट्टी को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब जड़ों की अब प्लांट की जड़ों को समेटते हुए इस तरीके से, ताकि इसकी जड़ों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र आप जड़ों को ना दें। मैंने जस्ट बस इतना ही टाइम लगाया है कि इसको निकाला और उसके बाद ये ग्रो बैग तैयार किया इतनी ही देर में, और शाम के टाइम मैंने रिपोर्टिंग की है। धूप में आप कभी भी रिपोर्टिंग ना करें, वरना प्लांट को बहुत ज़्यादा ये रिपोर्टिंग शौक में चला जाता है। तो
तो शाम के टाइम या फिर बारिश के मौसम के टाइम अगर रिपोर्टिंग आप करते हैं तो उसमें प्लांट को थोड़ा टाइम मिल जाता है एडजस्ट होने में, और वो अच्छे से अपनी जड़ों को जमा लेता है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लांट की जड़ें अच्छे से फैला के, और इसके ऊपर अब मैं मिट्टी, खाद और जो नीम की खली वाला जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो थोड़ा मैंने बाहर रख लिया था, इसकी एक लेयर मैं इसके ऊपर भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरीके से इसकी पूरी जड़ें सिक्योर हो जाएंगी। जड़ें बिल्कुल भी बाहर दिखनी नहीं चाहिए। हालांकि बारिश का टाइम है, मिट्टी बहुत गीली है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगी। थोड़ा बहुत इसके ऊपर पानी का छिड़काव करूंगी ताकि जड़ें इसकी मिट्टी से चिपक जाए। ये देखिए, ये काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा दबा दूंगी मिट्टी को अच्छे से, जड़ें इसकी एक्सपोज ना हो। पानी वगैरह डालो तो भी इसकी जड़ें एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से बहुत ही हल्का मेरा ये ग्रो बैग तैयार हो गया है। मैं खुद भी उठा के इसको रख सकती हूँ, इतना हल्का हो गया है, जबकि ये 24 इंच का ग्रो बैग है। ये रिपोर्टिंग होने के बाद मैंने 10 दिन का वेट किया, और 10 दिन के बाद मैंने देखा कि छोटे छोटे ये कलियां इसमें निकल आई हैं, छोटी छोटी पत्तियां ये निकल आई हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो काम कर गया। वरना इतनी बड़ी बेल अगर ख़राब हो जाती तो मुझे बहुत दुख होता। तो ये देखिए, छोटी छोटी इसमें नई पत्तियां निकल आई हैं, और अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, आगे आगे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो अब मुझे पूरे साल, लगभग हो सकता है 2 साल भी, मुझे इस प्लांट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से थोड़ा बहुत जो भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं देती रहूँगी। हालांकि जितना किचन वेस्ट मैंने डाला है, जो चीज़ें इसमें गई हैं, मुझे लगता नहीं कि अभी इसको 2 साल तक किसी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो आप भी अगर अपना कोई पुराना प्लांट इस तरीके से रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये इस टाइम पे लग ही जाएगा।